औरत स्नेहा सजी हुई सेज पर घूंघट निकाले सिर झुकाए बैठी थी, लेकिन उसके जज्बात सर थे। उसे न कोई गम था, न खुशी, और न ही उसे आने वाले का बेकरारी से इंतजार था। वह अपनी सोचों में डूबी हुई थी कि अचानक कदमों की चाप सुनाई दी। आने वाला पलंग पर बैठ गया। वह उसी तरह आंखें बंद किए बैठी रही कि उसके कानों से आवाज़ टकराई, देखो, इंसान को रहमदिल होना चाहिए और दूसरों की गलतियाँ माफ़ कर देनी चाहिए। मैंने निकेश ने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने शादी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे ईशान के लिए की है। यह कहते हुए उसने 3 साल के ईशान को उसकी गोद में डाल दिया। एक लम्हे को तो उसका दिमाग जड़ हो गया, मगर दूसरे ही लम्हे वह कुदरत के इस मजाक पर मुस्कुरा उठी और उसने हंसकर ईशान का माथा चूम लिया। यह देखकर निकेश खुश हो गया। मुझे यकीन था कि तुम उसे माँ का प्यार जरूर दोगी। मैंने जो झूठ तुमसे और तुम्हारे घर वालों से बोला, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। निकेश ने क्षमा मांगी। स्नेहा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और सिर झुका लिया। दूसरे दिन निकेश अपने कमरे में गया तो देखा स्नेहा ईशान और एक अन्य बच्चे से बातें कर रही थी। लगता है तुम्हें बच्चों से बहुत प्यार है। बच्चों से भला किसी प्यार नहीं होता। निकेश ने ईशान को प्यार करते हुए दूसरे बच्चे की तरफ इशारा किया। यह किसका बेटा है? निकेश ने बात पर जोर दिया। यह बच्चा उसके भाई बहनों में से किसी का न था। उसने ईशान को अपने पास बिठाया और दूसरे बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, मेरा मतलब है, यह बेटा किसका है? मैंने कहा न कि ये भी हमारा ही बेटा है, स्नेहा बोली। अब वह चौंक सा गया और उसके बच्चे की तरफ बढ़े हुए हाथ रुक गए। मतलब यह कि जिस तरह ईशान आपका बेटा है, उसी तरह निहाल मेरा बेटा है। स्नेहा ने बात को स्पष्ट कर दिया। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। वह एकदम पलंग से उतरकर खड़ा हो गया। तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है। आपने भी तो मेरे साथ फ्रॉड किया है। हिसाब बराबर हो गया। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने भी तो पहले नहीं बताया था। तुम इसके होते हुए मेरे बेटे को माँ का प्यार नहीं दे सकती। यह आपकी गलतफहमी है। तुम उसको अपने माँ बाप के घर भेज दो। मेरे होते हुए मेरा बेटा मेरे मायके में क्यों रहे? अब स्नेहा को भी गुस्सा आ गया। तो फिर उसको बोर्डिंग हाउस में एडमिट करा दो। निकेश ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, वहाँ जाकर बच्चे हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। कोई नहीं होता हीन भावना का शिकार विकार, उसने झुंझला कर कहा। ठीक है, फिर ईशान और निहाल दोनों को एक साथ एडमिट करा देते हैं। नहीं, मेरा बेटा बोर्डिंग हाउस में नहीं जाएगा, उसने ईशान को गोद में उठाते हुए कहा। तो फिर मेरा बेटा भी नहीं जाएगा, स्नेहा भी गुस्से से बोली। तो फिर तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बेटे की परवरिश खुद कर लूँगा। कितने संगदिल हो तुम। मैंने तुम्हारे बेटे को सीने से लगा लिया, मगर तुम मेरे बेटे के सिर पर स्नेह का हाथ भी न रख सके। यह कहकर स्नेहा ने निहाल को उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। वह अपने माँ बाप के घर पहुँच गई। जिसने सुना उसी पर इल्ज़ाम लगाया। सबने उसे ही बुरा भला कहा, मगर वह चुप रही। दूसरे हफ्ते तलाक के कागजात उसको मिल गए। तलाक के कागजात हाथ में पकड़े उसको अपनी किस्मत पर रोना आ गया और वह अपने भगवान से शिकायत कर बैठी, हे भगवान, मेरा कसूर क्या है? 2 और सुहागिनी बनी, दोनों बार मर्द के हाथों धोखा खाया। पहले पति ने इसलिए तलाक दे दिया कि मैंने उसके भाइयों के लिए बार बार माँ बाप से पैसा लाने से इनकार कर दिया। दूसरे पति ने बेटे की वजह से तलाक दे दिया और अब मुझे फिर एक मर्द की परवरिश करनी है, एक बच्चे को पालकर मर्द बनाना है। ए भगवान, तूने औरत को इतना मजबूर क्यों बनाया है? क्यों बनाया है? वह जिसके हाथों लूटती है उसी को परवान चढ़ाती है।